हेलो एवरीवन। तो हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल बॉटम के बारे में। ट्रिपल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और ये डबल बॉटम की तरह ही होता है। डबल बॉटम के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंडेक्स या स्टॉक नीचे सपोर्ट के पास डबल बॉटम यानी कि उस सपोर्ट को दो बार टच करता है और उसके बाद अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट कर देता है। और ट्रिपल बॉटम भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर जस्ट वो डबल बॉटम बनाने के बाद एक बार और सपोर्ट को टच करता है, उसके बाद अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट करता है। और ट्रिपल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ये हमेशा सपोर्ट के आसपास ही बनना चाहिए। या फिर अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और वहां पे अगर आपको ट्रिपल बॉटम टाइप का कोई पैटर्न दिखता है तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर यही पैटर्न आपको मार्केट के अप ट्रेंड में कहीं पे दिखाई दे तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं माना जाएगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, आपको ट्रिपल बॉटम कुछ इस टाइप से दिखता है। ये देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा ऊपर गई, सेकंड बार सपोर्ट लिया, उसके बाद तीसरी बार सेम जगह से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपनी ऊपर की यात्रा को कंटिन्यू कर दिया। लेकिन वही आपको स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। इसकी प्रॉपर एंट्री और एग्जिट और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पे हम इसका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो चलो चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही ये पैटर्न निकाल के रखा हुआ है और इसी के साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और अपनी चार्ट्स एग्जांपल के अंदर हम कोई भी अगर चार्ट निकालते हैं या इंडेक्स निकालते हैं, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन उसमें नहीं होती। चलो इसमें डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर से नीचे की अपनी जर्नी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके कहीं पे जो कि पहले से उसका कोई सपोर्ट होगा, पीछे से अगर हम निकाल के देखेंगे, यहाँ पे आके उसने एक बार सपोर्ट लिया। इसको प्रॉपर आप देखो अच्छे तरीके से, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया। जब तीसरी बार सपोर्ट लिया तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो रिवर्स कर सकता है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो इसने ट्रिपल बॉटम बना दिया और सेकेंडली हमें इसके एंट्री की वेट करनी है। आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, उसे डिस्कस करते हैं। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां पे ट्रिपल बॉटम अपना पैटर्न बना रहा था तो हर बार जब भी ये ऊपर उठा, यहां पे इसने एक हाई बनाया। अब ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो हमें यहां पे तेजी की पोजीशन लेनी है। यानी कि हमें तेजी की पोजीशन लेनी कहां पे है, जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने ये वाले हाईज, जो इसने दो हाई बनाए होंगे ना, जैसे ये इनको तोड़ता है ऊपर की तरफ, यानी कि इनको क्रॉस करता है, वहां पे हमें अपनी एंट्री ले लेनी है। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका सबसे पहला लेवल, जो कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके थोड़ा थोड़ा घूम रही थी, आपको वहीं पे मार्क कर लेना है। क्योंकि जो मार्केट के नीचे आते टाइम यहां पे सपोर्ट बन रहे थे, अब वो मार्केट के लिए ऊपर जाते टाइम रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, सबसे पहले आपको कौन सा सपोर्ट दिख रहा है। ये देखो, यहां पे मार्केट आई, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यानी कि ये वाला जो जोन है ये मार्केट का सपोर्ट है। अब यही वाला जोन जो होगा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये देखो, जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स ने यहीं पे आके रेजिस्टेंस फेस करी। ये देखो, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और उसी एरिया में इसने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे ट्रिपल बॉटम बनाया और उसके बाद अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी। अब हमें यहां पे एंट्री लेके अपना सबसे पहला टारगेट क्या लेना है। आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए यही जोन, यानी कि जहां पे इसने पहले रेजिस्टेंस फेस करी, आप वहां पे कहीं पे आके अपनी पोजीशन से आउट हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वहां से मार्केट दोबारा घूम जाए। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका छोटा ही टारगेट होता है। अगर यही आप 1 मंथ या 1 वीक का लगाओगे तो आपके टारगेट बड़े होंगे। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक की, हमें एंट्री कहां पे लेनी है, 1727, यानी कि वही 1730 के आसपास आप एंट्री लोगे। उसके बाद देखो हमारा टारगेट क्या है, ये वाला जोन, यानी कि 1775, 1775। और 1730 से 1775 तक का हमें टारगेट मिल गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे।
और क्या चाहिए, मोर देन इनफ। और उसके बाद देखो आपको यहाँ पे ये भी लगा होगा कि इस स्टॉक ने पर्टिकुलर यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस थी इसको तोड़ दिया, यानी कि ऊपर की तरफ तोड़ दिया। अगर आपको रुकना है आप यहाँ पे रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टारगेट तो यही वाला था, है ना, ये वाला जोन आपका टारगेट था 1775। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ना चला जाए। अगर तो ये ऊपर जाता है तो ठीक है, आपको अपनी ऊपर की जर्नी जो है अपना पूरा का प्रॉफिट खाना है, लेकिन अगर ये नीचे गिरा तो आपको दोबारा से यहीं पे आउट हो जाना है, क्योंकि यहां से देखो उसने दोबारा से अपनी गिरावट जो है वो स्टार्ट कर दी। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। अगर तो आपको ऊपर ब्रेकआउट का और ज्यादा वेट करना है तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। उसके कारण क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, जितना आपका टारगेट था आपको वो मिल गया। लेकिन वही दूसरी साइड अगर ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न फेल होता है, अगर ये यहां पे इसको तोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहां पे एंट्री लेनी थी 1730 के आसपास, अगर इसने 1730 पे हमें एंट्री दिलवा के, ये देखो साथ ही इसने एक और रेड कैंडल बना ली, इसको ध्यान से देखो, यहां पे देखो जैसे ही हमारी यहां पे एंट्री हुई उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनी और स्टॉक ने अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। अब आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, कायदे से तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे होना चाहिए जहां पे इसने सपोर्ट लिया है 3 बार। अगर यहां से ये स्टॉक ट्रिपल बॉटम पैटर्न को फेल करके नीचे की ओर आता है तो वो यहां से बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, इसीलिए आपको जहां पे इसने 3 बार सपोर्ट लिया ना, यहीं पे कहीं पे अपनी एंट्री से एग्जिट हो जाना है। और अगर आप उससे भी ज्यादा सेफली खेलना चाहते हो तो आपको ये वाले मार्क कर लेने हैं, ये दोनों लेवल की उसने हाई कहां पे बनाया और उसने लो कहां पे बनाया। इसका जो मिड है, यानी कि इसने हाई बनाया था 1727, 1730 लगाओ, और इसने लो कहां पे बनाया 1710, इसका जो मिड है आपको वो मार्क कर लेना है, यानी कि 1715। जैसे ये स्टॉक 1715 के नीचे आता है वहां से आपको अपना जो है एग्जिट हो जाना है अपनी पोजीशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एंट्री लेनी है, प्रॉपर एग्जिट लेना है और प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये है आपका ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। अब आपका क्या काम है, आपने चार्ट्स को ओपन करना है और जहां भी आपको ट्रिपल बॉटम ऐसा पैटर्न दिखे वहां पे आपको उस चीज को मार्क करना है। उसके बाद देखना है कि अगर आपने वहां पे एंट्री ली तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ, या फिर अगर आपने स्टॉप लॉस लिया तो आपको कितना नुकसान हुआ। आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको अपने टारगेट सेट करने हैं और अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। ओके, तो चलो ट्रिपल टॉप हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि मेरी किसी तरह की किसी भी स्टॉक में कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। और इस चैनल पर आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। हम यहाँ पे सेटअप्स भी अपलोड करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ, जिनको आप यूज करके ट्रेड कर सकते हो। तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।